भव्या। गुरु और गुरु की चार तरह से कृपा। याद करो, फरियाद करो। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है कि वो गुरु के पीछे पीछे भागता रहे, दौड़ता रहे, साल में 4, 6, 8 बार पहुंच सके, लेकिन याद रोज करता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन गुरु पर दिल नहीं जाता। या यूं कहें कि दिल तो उसका गुरु के कारण ही धड़कता है। बेचारा मजबूर है, घर गृहस्थी में 3-13 में ऐसा उलझा है कि निकल नहीं पाता, समय ही नहीं मिल पाता। कभी सोचता है तो पत्नी को तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाती है, तो पत्नी कहती है आप अकेले चले जाएंगे, फिर मैं रह जाऊंगी, प्लीज कुछ दिन रुक जाओ। रुक जाता है बेचारा। जब पत्नी ठीक होती है तो सीजन आ जाता है। क्या करें, पत्नी ठीक, सीजन ठीक, खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल चालू हो गए, क्या करें बेचारा। चाहता तो है। तो ऐसे लोगों के लिए स्मरण गुरु का इस मन से स्मरण करो। क्या गुरु का इस मन से स्मरण करो, सुमरण करो। मैं गारंटी देता हूं, जो गुरु का इस मन से स्मरण करता है या फिर इस सुमन से सुमरण करता है, उसका सुमरण होता है। याद भी हर व्यक्ति नहीं कर पाता। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं खुद को भूल जाऊं, उलझूं स्वयं में ऐसा खुद का पता न पाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, भुला देना। गुरुदेव मेरी मैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी मैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी मैया उस पार। क्या कह रहा है? संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, उलझूं स्वयं में ऐसा खुद का पता न पाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, मैं भूलूं यहां तक तो समझ में आता है, आप भूल गए तो समझना हम तो गए, अब कहीं के नहीं रहते। इसीलिए जो स्मरण गुरु हैं वे स्मरण से ही खुश हो जाते हैं। कम से कम बच्चा याद तो कर रहा है, कम से कम बच्चा याद। और जो याद करता है वो फरियाद करता है। क्या? जो फरियाद करता है वो फिर याद करता है। समझ रहे? इसीलिए
बहुत महत्वपूर्ण है स्मरण। और मैं गारंटी देता हूं, तुम मुझे यदि 4 बार याद करोगे तो मुझे भी हिचकी आएगी, मैं भी एक बार याद करूंगा। ये तो टेलीपैथी है। ऐसा नहीं होता है कि तुम याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो और मैं एक बार भी याद ना करूं। किसी ना किसी प्रसंगवश, किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी वजह से आपका नाम भी या तो जुबा पे आएगा, और जुबा पे नहीं आया तो मन में तो जरूर आएगा। होता है। दिन भर में कितने लोगों की याद आती है, बोलो ना, बोलो। कई तो ऐसे लोग याद आ जाते हैं, हमें लगता है यार अचानक इसकी याद कैसे आई, नहीं लगता? ऐसे लोग जिनके नाम याद करने में दिमाग को पूरी एक्सरसाइज करनी पड़े, वो नाम एकदम सामने फ्रंट पर आ जाता है। होता है नहीं होता है? होता है। बस जैसे हम कभी किसी को याद नहीं करते, फिर भी वह व्यक्ति एकदम से याद में आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए उसने याद किया होगा तभी आपको याद आई है, अन्यथा संभव। कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपके मोबाइल में आप गूगल में जिसे सर्च करते हो, आप जब भी गूगल खोलो या यूट्यूब खोलो, जिसको आपने पहले सर्च किया है वो सबसे पहले सामने है। बोलो, आता है? जिसे आपने सर्च किया है पहले एक बार देखा है, अब जब भी आप YouTube खोलेंगे सबसे पहले उसकी ही स्टोरी आएंगी, उसके ही प्रवचन आएंगे, उसकी ही किस्से कहानी, उसके ही फिर जो कुछ भी है वो डालता है, पोस्ट डालता है, वो सामने। बस आपने किसी को किसी समय चेतन मन से अवचेतन मन से याद किया है, चेतन मन से अवचेतन मन से याद किया है, निश्चित तौर पर सर्च करने पर आप सर्च करो दूसरा सामने दिखाई देगा, वही ये होता है। इसीलिए समय समय पर गुरुओं को सर्च करते रहो, समय समय पर। अभी आगे आएगा स्पष्ट, अभी सर्च की बात चल रही, टच की बात बाद में आएगी। क्या किसकी बात बाद में आएगी? टच, स्पर्श गुरु, वो बाद में। अभी तो सर्च करें, सिर्फ आप अपने मन से सर्च करते हैं, आप पाएंगे गुरु से कोसों दूर होने के बाद भी कृपा आप पर बरस रही है। आस्ताम तवस्त वनवस्त समस्त दोषम, बोला वसम कथा जगताम दुरिता निहंती। दूर रहे स्तोत्र आपका। यह भक्तांबर जी का 9वां काव्य। भगवान की स्तुति तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ उनका नाम मात्र का स्मरण, उनकी
कथा मात्र का स्मरण तो सम कथा भी जगता दुरितानि हंति। वह आपकी कथा मात्र हमारे दुर्द को हरण कर देती, हमारे पापों को नष्ट कर। साथियों, गुरु से कहा करो गुरुदेव इतना आशीर्वाद दे करके जाना, मैं आपके पास आ पाऊं ना आ पाऊं, लेकिन आपकी याद मेरे पास आती रहे। क्या मैं भले ना आ पाऊं, याद आती रहे, क्योंकि गुरुदेव मेरा ऐसा मानना है कि आपसे अच्छी आपकी याद है। आपसे अच्छी आपकी याद है तो 24 घंटे में कभी भी आ जाती है। 24 घंटे में कभी भी आ जाती है। आपके तो बड़े नखरे हैं, आपसे तो बड़े निवेदन करने के बावजूद भी आप आओ ना आओ कोई जरूरी, इसलिए आपसे अच्छी आपकी याद है जो सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी आ जाती है। बस गुरुदेव आशीर्वाद देना कि सब कुछ मैं भूल जाऊं, लेकिन आपकी याद मुझे आती रहे, मैं आपको कभी ना भूल पाऊं। बड़ा प्यारा प्रसंग चल रहा है। स्मरण गुरु, कौन से गुरु? यानी कि मरण को सुधारने के लिए स्मरण करो। मरण को सुधारने के लिए मैं आपसे पूछूं, समाधि मरण किसका होता है? बताओ, समाधि मरण किसका होता है? बताओ। अरे अभी तुम्हारा थोड़ी हो रहा है, उसे प्रश्न पूछो, समाधि मरण किसका होता है? अंतिम समय में प्रभु और गुरु का नाम स्मरण होता है, उसका समाधि मरण होता है। आखिरी में क्या सुनाते हैं? अरिहंत का चरण सानिध्य मिल जाए, समझना समाधि मरण हो गया है। क्या समाधि मरण उसे ही कहा जाता है जिस मरण में भगवान का स्मरण आ जाता है। बस वो समाधि। अंत भला सो, अंत भला सो, अंत भला होना चाहिए, अंत अच्छा होना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण। और जीवन भर जो भगवान का नाम लेता है उसे ही अंत समय में भगवान का नाम याद। अब सोचो जिंदगी में हम कभी भगवान का नाम ही ना लें और अंत में भगवान का नाम याद आ जाए तो कोई आप इतने स्पेशल थोड़ी। जिंदगी भर वह कार्य करना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रोज एक माला फेरा करो, रोज पाठ किया करो, रोज जप किया करो, सुबह 9 बार नमोकार पढ़ा करो, रात सोने से पहले पढ़ा करो। इतना तो क्या करो। ये अभ्यास जारी रहेगा तो अभी सोने के पहले पढ़ रहे हो, फिर मरने के पहले भी पढ़ लोगे, ये पक्का है। मैं कहता नींद छोटी मृत्यु है, नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। मृत्यु तो छोटी मृत्यु के पहले जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, बड़ी मृत्यु के पहले भी नमोकार याद आता है और पढ़ करके संसार से मिला। इतना ही तो करना है, ज्यादा कुछ थोड़ी करना। छोटे छोटे काम करते रहा। कभी आदमी यात्रा पर जाता है तो पूरे घर में जितना साजो सामान है सब लेके थोड़ी जाता है। ये सभी मानेगा कि भाई ट्रक मंगाओ, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, जितना भी सामान है सब जाएगा। लोग कहेंगे ठीक ठाक है या दबा चालू हो गए। समझ रहे? कितना सामान लेकर के जाओगे?
कितना लेकर के जाओगे? सबसे पहले तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं ये बताओ? कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 4 दिन के लिए। तो 4 दिन के लिए 4 ड्रेस बहुत है। एक ज्यादा से ज्यादा 2 नाइट सूट रख लो। अच्छा लगता है कि हाँ कमर साहब थोड़े रोज बदल बदल करके पहनते हैं। तो यार इनके पास एक ये तो पता लगा साला तुमको नाइट सूट पहन करके आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है? 2 नाइट सूट रख लो, 4 कपड़े है। 4 रखे तो रात ही रात में बाहर निकलना, दिन में मत निकलना। क्योंकि साले को लगा कि बस नाइट ही सूट है, बाकी सूट तो है नहीं। पंडित जी फालतू मेरे से पंगा लेते हैं। 4 जोड़ी कपड़े, 2 नाइट सूट, 1 तौलिया रख ली, थोड़ा सा सामान रख लिया, इससे ज्यादा कुछ जरूरत। जितना कम सामान रहेगा यात्रा उतनी सुखद रहेगी। उतनी कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना। कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान। फिक्र औरों की है लाजिम, फिक्र औरों की है लाजिम। पहले अपना ध्यान रखना, कम से कम सामान रखना। जितना कम सामान रहेगा यात्रा में आप अपने आप को उतने फ्री महसूस करो। और जितने तुमने बैग बढ़ाए बड़े वो व्हील वाले हों, भले वो व्हील वाले हों, लेकिन एक हाथ से तो खींचना ही पड़ेगा। इसीलिए कोशिश किया कर यात्रा में कम से कम सामान ले जाए। हमारी यात्रा सुखद क्यों चल रही है पता है? अब इससे ज्यादा सामान और क्या हो सकता है? ज्यादा या कम? एक पीछे कमांडर हाथ में रहता, कमांडर भी दूसरे पकड़ने को तैयार रहते हैं। हाथ तो अभी हो गई, बिहार का रहता, एक लड़का पीछे मांगने लगा, बोले भाई पीछे दे दो। बोले बोले क्या बोले पीछे देता है, मेरे का दिमाग खराब है। कई लोग जो साथ चल रहे थे वो भी देखते रहेगा कि कहे क्या रहा है। और छोटा मोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था, शादीशुदा था, बच्चे वाला था, तो पीछे मांगता। विचार कर, जितना कम सामान होगा जीना उतना आसान होगा। उन घरों में साफ सफाई आदि में तकलीफ आती है जहां पर जबरदस्ती भर रखा है। कई लोग घर जाता है आहार के लिए, कोई 5 मिनट छाल के लिए ले जा लेता है, चले इतना अटाला भर रखा है कि कुछ मत। यानी कि ऐसा लगता है कि इस घर में 2-4 दिवाली से सफाई हुई नहीं। अरे निकालो, जितना नीट क्लीन रहेगा ना उतना घर में रहना सुकूनमय। कचरा हटना चाहिए। जबरदस्ती जोड़ने की आदत अच्छी नहीं है, जबरदस्ती इकट्ठा करने की आदत अच्छी। माना कि लोभ जो है, जो तृष्णा जो है, वो नया तो चाहती ही है, लेकिन पुराना छोड़ना नहीं चाहिए। पुराना छोड़ना। पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि एक हाथ से नया इकट्ठा करना है और दूसरे हाथ से पुराना समेट करके रखना है, संभाल करके। साधुओं का कमंडल दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। दुनिया का सबसे बड़ा।
कमंडल में दो छेद होते हैं, एक इनकमिंग वाला, एक आउटगोइंग वाला होता है। जो इनकमिंग वाला है वो बड़ा है, वो बड़ा है। इसका मतलब इनकम ज्यादा होना चाहिए। इनकम इन्वेस्ट कम हो और इनकम ज्यादा हो तो इससे अच्छा व्यापार और क्या हो सकता है। इन्वेस्ट ज्यादा हो, इनकम कम हो, लगता है यार फालतू का काम कर लिया, इसमें कोई मजा आ नहीं रहा, पैसा और उलझा दिया, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इन्वेस्ट कम से कम, इनकम ज्यादा से। अब आपने कमंडल का ऊपर वाला छेद देखा, एक जग पानी लाओ, फट से उसके अंदर 1 मिनट भी नहीं लगता है, कमंडल पूरा। अब जो कमंडल पूरा भरा है, अब हम दिन भर थोड़ा थोड़ा यूज करते, थोड़ा थोड़ा बोलो ना, यूज करते। जब जितना जरूरी है उतना ही पानी तो पता लगता है चौके से भरवा करके लाए थे, थोड़ा थोड़ा यूज करने के कारण शाम तक इत्मीनान से कमंडल में भर पानी में काम चल गया। बस यही तो अर्थशास्त्र है। इनकमिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आउट गोइंग जारी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए। साथी, अब आउट गोइंग चालू रहेगी, पानी निकलना चालू रहेगा तो क्या होगा? फिर नया पानी भरा जाएगा, फिर नया पानी। यदि कुएं से पानी ना निकालो तो पानी बोलो सड़ जाता है। क्या हो जाता है? फिर वह पानी पीने के योग्य नहीं होता। कुएं से पानी ना निकालो तो पानी सड़ जाता है, वो पानी पीने का योग्य नहीं होता है। और तिजोरी से संपत्ति ना निकालो तो संपत्ति सड़ जाती है, वो जीने के योग्य नहीं होती है। इसीलिए उसका निकलना जारी रहना, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन निकलते। मैं आप सबसे कहूं, गुरु को याद करते रहो। स्मरण गुरु। कौन से गुरु? कौन से गुरु? स्मरण। अंतिम समय में स्मरण हो गया, समाधि मरण हो गया। अंतिम समय में विस्मरण हो गया, समाधि बिगड़ गई। इतने खुश होते हैं वे लोग जिनके पिताजी दादाजी अंतिम समय में भगवान का नाम लेते हुए जाते, कहते महाराज जी इतनी अच्छी मृत्यु हुई, इतनी अच्छी मृत्यु हुई, पूरे होश में थे, सब कुछ त्याग करवा दिया था हमने, और लास्ट में तो नमो यंताड़म बोलते हुए इस संसार से चले गए। इतनी खुशी होती, मृत्यु भी खुशी दे करके जाती है वह, लेकिन वही मृत्यु जिस मृत्यु के समय भगवान का नाम जुबान पर होता है, वह मृत्यु खुशी दे करके जाती है। वह मृत्यु इसलिए ऐसी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव कहते हैं। ऐसी मृत्यु को क्या कहते हैं? आज तक आपने नहीं देखा होगा कि साधुओं की समाधि पर रोया जा रहा है, नाचा जाता है, खुशियां मनाई जाती। ठीक है, जिसके गुरु की मृत्यु हुई है वो द्रवित हो जाता है, भावुक हो जाता है कि अब मैं अनाथ सा हो गया, लेकिन वो भी थोड़ी देर उसके चेहरे पर दिखाई देता है, बाद में तो वह भी अपने आप को समझ। लेकिन जैसे गृहस्थ जीवन में छाती पीट पीट करके रो रहे, ऐसे कर रहे, कहाँ
लगता नहीं कि सच्चाई है या दिखावा है, लेकिन साधु जीवन में मृत्यु को महोत्सव बना लिया जाता है तो उनका डोला भी झूमते हुए निकलता है, आनंद से भर करके निकलता है। अंत में स्मरण किया इसलिए ऐसा मरण हुआ। साथियों, स्मरण गुरु कौन से गुरु बोलो? अभी तो 3 गुरु बाकी हैं। कितने बाकी हैं? चलेंगे अभी रोज। माता जी आज स्मरण, तो गुरु का स्मरण करिए। सुख में करिए, दुख में करिए, अच्छे समय में करिए, बुरे समय में करिए, क्योंकि दुनिया काम आने वाली नहीं है, काम गुरु ही आने वाले हैं। काम गुरु ही आने वाले हैं। दुनिया को याद करोगे तुम्हारी मृत्यु बिगड़ जाएगी, और मृत्यु के समय गुरु को याद करो तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। इसलिए वे ही हमारे काम लगने वाले। साथियों, आप सबसे मेरा गुरु कभी कुछ नहीं मांगता। मांगता है क्या कि मुझे ये दे, और शिष्य कभी मांगना बंद नहीं करता। बोलो, है मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे साथ आगे लाज मुझे आती नहीं। ऐसा कहकर के शिष्य जिंदगी भर मांगता रहता। अब देखना, इस समय कहे बेटा बाप की पूरी संपत्ति ले लेता है। बेटा बाप की पूरी संपत्ति बदलती, और अपने बेटे को कोई संपत्ति दे देता है। अपने बेटे को, अपने बाप के पास वो फूटी कौड़ी नहीं छोड़ना चाहता, और अपना बेटा है तो उसे पर सब कुछ लुटा लेना चाहता। सब कुछ नहीं होना है। विचार करना, बाप की संपत्ति पर हमने बेटों को लड़ते हुए देखा है, लेकिन बेटे को देते हुए हमने बाप को रोते हुए लड़ते हुए नहीं देखा है। वो सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता है। एक प्रश्न पूछो, पहले के लोग अमीर थे या आज के लोग अमीर हैं? अच्छे से बोलो, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है तो ऊपरी मन से बोल रहे हैं। पहले के लोग अमीर थे, सब घर में आप देख लेना, पहले के लोग अमीर थे। हमारे बाप के पास इतनी खेती थी, इतनी जमीन थी, इतने मकान थे कि पूछो मत। आज हम उनके बच्चों ने उसको बढ़ाने के स्थान पर 4 टुकड़ों में बांट लिया। क्या बांट लिया? कितने बांट लिया? हमारे बाप की जमीन थी 32 एकड़, 4 भाइयों ने बांट लिया 8 एकड़। अब उनके भी 2 हैं, वो भी बांटेंगे 4 एकड़। फिर उनके भी होंगे, फिर वो भी बांटेंगे। पहले के लोग थे अमीर, इतना करके गए। विचार करना, आजकल के लोगों को तो एक मंदिर बनाने में पसीना आता है। पहले के लोग अपने दम पर मंदिर बनाते थे, पूरा पंचकल्याण करा के रथ चलवाते थे। इतना ही नहीं, मंदिर के नाम पर 10-20 एकड़ जमीन देते थे, 5-10 दुकानें देते थे कि इनकी इनकम से मेरा मंदिर चलता रहेगा, ऐसा करके जाते थे वो। और आज के ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास मंदिर की दुकान है और 50 साल से 500 रुपए किराया दे रहे हैं। ऐसे भी होंगे,
तुम्हारे छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं मैं। ये मत समझना कि मैं चौरई उमरा नाला पाट ढूंढना और मुल्ताई की बात कर रहा हूं, तुम्हारे छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं। मंदिर की दुकान 200-500 रुपए किराया दे रहा है, जबकि पता है कि आज की तारीख में यदि ये दुकान खाली करके किसी को दी जाए तो 20,000 रुपए से कम किराए में ना जाए। लेकिन तुम कितने दे रहे? 500, 1000, 2000, बस बड़े रोते रोते मुश्किल से तुमने 2000 किए होंगे, बड़े मुश्किल से। वो भी तुम ईमानदारी से हर महीने दे दो, कोई जरूरी 17 बार जाए तो भी ना दो, ऐसे दो। पहले हमारे बुजुर्गों की अमीरी देखो कि उन्होंने मंदिरों के लिए 10-20 दुकान, 10-20 बीघा जमीन, ये सब कुछ दे दिया। और एक हम हैं जो मंदिर की दुकान पर अनधिकृत कब्जा करके बैठे हैं और उन्हें अपनी समझ रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारे पास मंदिर की दुकान है तो पहली बात, जितना किराया वर्तमान में वाजिब है उतना देना प्रारंभ करो, और नहीं दे सकते हो तो भगवान को श्रीफल चढ़ा करके आज के आज दुकान खाली करो कि मैं प्रभु दुनिया में सबका कर्जा ले सकता हूँ, लेकिन तेरा कर्जा लेकर के मैं दुर्गति का पात्र नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसा कह करके आज ही खाली कर। कितना पाप कमा रहे हैं हम, विचार करना। हमारे बुजुर्गों ने प्रभु की व्यवस्था के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए अपना इतना बड़ा त्याग किया था, और हम हैं जो मंदिर की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि पर टिकाए बैठे, हमारा मान कर बैठे। तुमसे बड़ा अधम और कोई नहीं हो सकता। यदि तुमने ऐसा कर रखा है तो मंदिर के चावल उठा करके, बादाम उठा करके, नारियल की चिटक उठा करके खा लेना निर्माल्य नहीं है। मंदिर की संपत्ति पर ऐसे कब्जा करके बैठना ये सबसे बड़ा निर्माल्य है, जिसका कि अपराध आप भोगते हुए चलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, जो कार्यक्रमों में बड़ी बड़ी बोली ले लेते हैं, औकात से बड़ी। क्या? कितनी बड़ी? बोलो। औकात से बड़ी बोली ले लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अब तो करोड़ों में चलने लगा है मामला। कहाँ चलने लगा है? करोड़ों में। मैं लोगों से कहता हूं, या तो बोली लेना नहीं, और बोली लेना तो समय निर्धारण करते हुए कि साल भर में, 2 साल में मैं पूरा पैसा सूद समेत जमा कर दूंगा, मैं 5 पैसा भी अपने पास नहीं रखना चाहता। अन्यथा लोग बोली ले लेते हैं और उनसे जमा करने के लिए कहा जाए तो कहते हैं अभी मंदिर में जरूरत ही क्या है, काम ही कौन सा है जो पैसा मांग रहे हैं। काम हो ना हो, तुमने काम के हिसाब से बोली ली थी या पुण्य का अवसर मिला था इसलिए बोली ली थी? मेरे प्रश्न का जवाब दो। साथियों, कर्नाटक आना है एक बार, कर्नाटक जाना है एक बार, ऐसी सभा लगी रहती और बोलियां चलती, कोई बोली नहीं बोलता। कोई बोली, हम जैसे लोगों को जब पहली बार जाते लगता है यार किस प्रदेश में आ गए, यहाँ तो लोग बोली नहीं बोलते। और जो व्यक्ति बोली बोलता है ना, जो व्यक्ति बोली बोलता है वही बोलता है जिसे पता है कि मेरे घर में 25,000 रुपए हैं तो मैं 25,000 दे सकता हूँ, वो बोली बोलेगा। यहाँ बोली खत्म हुई, शाम को या 2 दिन के अंदर लाके पूरा पैसा देगा कि भैया मेरी बोली थी, पैसा ले लो, तभी बोली लेता है। मुझे कर्नाटक की एक बहुत बड़ी खासियत लगी, बोली या तो लेगा ही नहीं, भले वो तो कहो कि करोड़पति आदमी बोल क्यों नहीं रहा, नहीं वो नहीं बोले।
लेकिन पैसा होगा तो बोली बोलेगा शाम तक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ला करके पैसा दे। ये विशेषता है। मैं देश देश में घूमता हूँ तो मैं जगह जगह की कुछ खासियतें, कुछ विशेषताएं। और कहीं राजस्थान में गया मैं, एक ही गांव में 2 पंच कल्याण करवाने के अवसर मिले। एक 10 साल पहले, 10 साल बाद, मतलब 10 साल का बीच में गए। एक 10 साल पहले जिनने बोली ली थी वो आज भी लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन पिछले 10 साल पुराने दिए नहीं, और फिर बोली लेने को तैयार है। ऐसे लोग, ऐसा अपराध जिंदगी में कभी मत कर। या तो बोली बोलना मत, और बोला है तो जितने जल्दी दे सको दुनिया का कर्जा माथे पे ले लेना, लेकिन भगवान का कर्जा माथे पर कभी भी मत रखना। मंदिर का, धर्म का कर्जा अपने माथे पर कभी लेकर के मत चल। किसको दिखाना है? किसको दिखाना? कुछ नहीं है। तुम शादी में ना 10 लाख खर्च करो या 50 लाख, लोग खाएंगे और कहेंगे यार बसारा तो खूब किया लेकिन मजा नहीं आया। क्या कहेंगे? पहलाया तो बहुत, आइटम तो बहुत थे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी। यदि वो वाले महाराज को बुलाता रहे बनाने के लिए, तबीयत खुश हो जाती है, थोड़ा हल्का। इवेंट का भी काम ठीक ठाक है, लेकिन जितना अच्छा हो सकता था, कलर यदि नीले सफेद के स्थान पर लाल पीला हो जाता ना तो मजा आ जाता। कमाल है यार, उसने अपनी थीम रखी थी नीले लेकिन आदमी, बोलो इतना भी करो, आदमी बोल करके ही जाता है। और तुम सबको तो खुश कर भी दो, लेकिन जो अपने खास होते हैं ना, बहनोई है या बोल के फूफा, क्या कहते हैं उनको? धीरे धीरे बोलो फूफा। कैसा? ऐसे रूम में बड़े बेचारा बाप फूफा को मना रहा है, लेकिन फिर दृष्टि गुरु आएंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों ने सुना है। इतना ही कहूंगा, दुनिया को भूल जाना, गुरु को कभी मत भूलना। जो गुरु को भूल जाते हैं वो कहीं के नहीं रह पाते हैं, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला कोई है, वह गुरु ही है। कौन है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो। समझ में है? आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।